नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी। आज फिर एक छोटी-सी सुविचार की कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा-सा लाइक, साथ में कहानी को अपने दोस्तों को में शेयर और कहानी पर कमेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ताकि आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को देख पाएँ। लगे हाथ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा ये चैनल आप लोगों की सहायता से ग्रो करे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है शादी के बाद झूठी खुशियों का नकाब। बानी खुशियों में अपने मायके आई थी। बानी का ससुराल बहुत ही अलग था और खानदानी था। बानी के 2 बेटे थे। बानी जब से मायके आई हुई है तब से घर में उसके घर पर जो भी रिश्तेदार आता उसके सामने ससुराल और जमाई राजा की तारीफों का बोल बांधना शुरू कर देते थे। बानी के पिता भी कहते हैं, हमारी बानी तो बहुत ही अच्छे खानदान से आई है। जैसे भगवान ने उसे 2 बेटों का रूप दिया है, हमारे जमाई भी तो इतने अच्छे हैं कि बानी जिस चीज पर हाथ रख देती है वह अपनी बहू से अगले दिन ही मिल जाती है। बानी उन्हें जैसी कहती वह बिल्कुल वैसा ही करते। कभी भी बानी ने अपने ससुराल वालों की हमसे शिकायत नहीं की और न ही बानी के ससुराल में पैसों की कोई कमी है, क्योंकि हमारे तो बेटी जमाई दोनों मिलकर कमाते हैं। ये सब बातें वे अपने घर पर उनसे मिलने आए दोस्तों को बता रहे थे और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था। यह सब बताते हुए तब बानी के पापा के दोस्तों ने कहा कि तुम अपनी बहन हो, आजकल के समय में बेटी को कितना अच्छा घर मिलना मुश्किल थी। बानी बेटी अगर ससुराल में माता पिता खुश रहते हैं तो मैं तो यही कामना करता हूँ कि बानी हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। दूसरी ओर अपने पिता की द्वारा दोनों के सामने कही जाने वाली झूठी बातें बानी के सीने में अहंकार पैदा करके उसे पीड़ा पहुंचाती थी, क्योंकि दोनों ये समझ सकती थी क्योंकि बानी के माता पिता अपने जमाई राजा में कोई भी कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वह अपने बेटे के सुख दुखों को देखकर भी उसे अनदेखा करते थे। बानी ने कई बार अपनी बहू को उनके सामने डांटना चाहा, पर बानी के माता पिता का बस एक ही जवाब होता था, बेटा जमाई जी तेरा पति है और इतने बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ कह भी दिया है तो क्या हुआ। तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उनके साथ अपनी बराबरी करोगी। तुम एक औरत हो और इसलिए तुम्हें अपने आदमी से डरना पड़ेगा। इसलिए बेटी अपनी हद में रहा करो। तुम्हारी चुप्पी से दोनों घरों की इज्जत बनी रहेगी। फिर तुम्हारे छोटे भाई के बारे में सोचो। तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। बार बार माता पिता की ये बातें सुनकर बानी ने भी अपनी किस्मत को नियति मान लिया था और अब उसने भी चुप रहना सीख लिया था। अब वह अपना दुख किसी के साथ भी साथी थी और दुनिया को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर झूठी खुशी का नकाब ओढ़ लिया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख चीख कर खुद से यही सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसके दिल की आवाज सुनेगा।
और उसे समझेगा, पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आ पाता। इसलिए अब वह अपनी आत्मा का शोर भी मौन में परिवर्तित कर चुकी थी। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली कहानी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। इतना कहकर कहानी को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।